स्वागत है आपका इस चैनल में नेचुरल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और आज हम नेचर मेडिटेशन यानी प्रकृति में ध्यान लगाएंगे। जब आप बाहर की प्रकृति में होते हैं, खुले नेचर में होते हैं, खुली हवा, आसमान, धरती और नो बाउंड्री, सामने कोई बाउंड्री नहीं है, तो ये बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। किसी महापुरुष ने कहा है कि आसमान एक ही है, तो ये तो बहुत सहज बात है। कोई विशेष इसमें समझ वाली बात नहीं है। आसमान एक है। उसी तरीके से जीवन एक है। जीवन जो आप में है, जो मुझ में है, जो इन पेड़ों में है, इस नेचर में है, वो जीवन एक है, वो अलग नहीं है। हाँ, जीवन का एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, आपका शरीर, मेरा शरीर बाहर से देखने में अलग अलग लगता है, हमारा माइंड अलग तरीके से चलता है, लेकिन अंदरूनी लाइफ, अंदरूनी जो इलेक्ट्रिसिटी, करंट अगर हम कहें तो वो एक ही है। और अलग अलग इक्विपमेंट, कोई फ्रिज है तो कोई हीटर है तो कोई बल्ब है तो कोई फ़ैन है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक ही है। तो यह नेचर में वही ज़िंदगी है, वही जीवन है जो मुझ में है, जो आप में है। तो जब आप प्रकृति में हैं तो ये होना ही काफ़ी नहीं है। क्या मैं सच में यहाँ हूँ? क्या आप प्रकृति को अनुभव कर पा रहे हैं? इस पल को, यह पल ही जीवन है, इस पल को अनुभव कर पा रहे हैं? इन पेड़ों को, इस धरती, आसमान, बादल, इनको इस पल में अनुभव कर पा रहे हैं? अगर हम इस जीवन को अनुभव करते हैं तो हर एक चीज़ में आपको जीवन महसूस होगा। ये पेड़ आपको जीवंत महसूस होंगे। यहाँ तक कि ये पत्थर आपको जीवन से परिपूर्ण मिलेंगे, महसूस होंगे, क्योंकि सब कुछ जीवंत है। हाँ, उसकी अभिव्यक्ति कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बिना जीवन के कुछ भी नहीं। और प्रकृति को देख के आपको यह अनुभव होगा कि यह प्रकृति वर्तमान में है। वर्तमान में है यानी भविष्य में, भूत में, भविष्यकाल और भूतकाल के विषय में चिंतित नहीं है, बल्कि वर्तमान में रमी हुई है। वर्तमान में जैसे कि पूरे तरीके से न्योछावर है। वर्तमान ही सब कुछ है। हाँ, और जब आप वर्तमान में होते हैं, भले आप प्रकृति में हों या मेडिटेशन अंदर कर रहे हों या कुछ कर रहे हों, नाच गाना कर रहे हों, लेकिन आप 100% हैं, तो वो पल बहुत ही आनंददायक, सुखदायक अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि आप मन से परे हैं। जब आप वर्तमान को अनुभव करते हैं, किसी टेस्ट को अनुभव करते हैं, किसी ध्वनि को ध्यान से सुनते हैं, तो आप मन से परे होते हैं उस पल में। और जब आप मन से परे होते हैं तो आपको शांति का अनुभव होता है, सुकून का अनुभव होता है। तो वर्तमान वो मौका है जो आपको, जो हमको बार बार मिलता है। वर्तमान हमेशा हमारे सामने है। आप वर्तमान में कोशिश करें कुछ पल, और प्रकृति में तो क्या कहने, आप प्रकृति में हो सके तो कोशिश करें कुछ पल ध्यान लगाने का। ध्यान यानी बस रमे रहें, इस पल में रहें, इस पल को महसूस करें, और पास्ट एंड फ्यूचर, भूतकाल, भविष्यकाल को थोड़ी देर के लिए जैसे कि
साइड में रख दिया आपने, उस बोझ को सिर से हटा दिया और पूरे तरीके से वर्तमान में रमे हुए हैं। तो मैं कह रहा था कि ये प्रकृति वर्तमान में दिखती है, खुली हुई, खिली हुई, क्योंकि प्रकृति वर्तमान में है। ये पौधे, ये नेचर, एक एक जैसे कि घास, ब्लेड ऑफ ग्रास, ये सब इस पल में जी रहे हैं। इसीलिए एक सुकून, एक शांति, एक तरीके का स्वास्थ्य, हेल्थ आपको महसूस होगा नेचर के एनिमल्स में, प्रकृति में। और अगर आप गहराई से इस जीवन को अनुभव करते हैं जो कि वर्तमान में है, इस पल में है, तो आप पाएंगे कि आप ही वर्तमान हैं, आप ही ये सब कुछ हैं। क्योंकि आपका जो शरीर है वो कोई अलग नहीं है, वो इस प्रकृति की अभिव्यक्ति है, इस नेचर की अभिव्यक्ति है। वही जीवन इस शरीर में अभिव्यक्त हो रहा है। तो जीवन एक है, शरीर भी एक ही है। तो आप महसूस करेंगे कि मानो सब कुछ मैं ही हूँ, और उस मैं का भाव नहीं है। जब आप वर्तमान में होते हैं तो वर्तमान आपको उसी जिंदगी, जो जीवन, जो विटनेस, साक्षी भाव हमारे अंदर है, जो मन से परे है, उसी की अभिव्यक्ति महसूस होता है। तो हमको लगता है ये पेड़ भी मैं हूँ। जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी उस गहराई से आपको महसूस होगा ये धरती भी मैं हूँ, ये नदी भी मैं हूँ, ये आसमान भी मैं हूँ, ये सूरज भी मैं हूँ। और ये कोई अहम भाव नहीं है, ये एक, जिसे हम कहते हैं गॉड इज़ वन, एक ईश्वर का भाव है। और इसमें जो कहता है सब कुछ मैं ही हूँ, वो मैं असल में कोई शरीर नहीं कह रहा, कोई मन नहीं कह रहा कि माइंड कह रहा है, तो वो ईगो हो जाता है। लेकिन मन से परे भी जो जीवन है वो कह रहा है सब कुछ मेरी अभिव्यक्ति है, सब कुछ मैं हूँ, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी जुदा नहीं है, कुछ भी अकेला नहीं है। ना मैं अकेला हूँ, ना कोई अकेला है। अकेला मन से, जब हम मन से अपने आप को जोड़ते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं, मन से पहचान बनाते हैं, तो हमको लगता है कि मैं अलग हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं कोई देश से, कोई कंट्री से, कोई सिटी से, कोई मज़हब से बिलोंग करता हूँ। लेकिन जब आप उस मन को साइड में रखते हैं तो आप पाते हैं कि सब कुछ आप हैं, सब कुछ आप हैं, आप में सब कुछ है, सब कुछ आप में है। और वो जो शरीर है वो भी इस एक जीवन का एक हिस्सा है, इस प्रकृति का एक हिस्सा है, अलग नहीं है। आप अलग नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, सब एक है, सब एक है। मन से इसको कोशिश ना करें समझने की। कोई हम मन के खिलाफ नहीं हैं, मन का आप इस्तेमाल करें जब आपको ज़रूरत हो, तो आवश्यकता के हिसाब से मन का इस्तेमाल करें। तो मन आपको बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही काम की चीज़ लगेगी। लेकिन जब हम मन से आइडेंटिफाइड कर लेते हैं तो फिर हम जैसे कि किसी जेल में बंद हो गए, छोटे हो गए, फिर हम इस प्रकृति को महसूस नहीं करेंगे, इस धरती आसमान को महसूस नहीं करेंगे। कुछ अच्छा हो रहा है उसको हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो मन में हैं। तो हम लाइफ को अनुभव नहीं कर पाएंगे जो कि अंदर भी है, बाहर भी है। कोई प्रियजन आपके सामने है, आप उनसे पूरा मिल नहीं पाएंगे, मिलन खाली बाहर बाहर का होगा, अंदरूनी दिल से दिल का कांटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप मन में हैं। और जीवन यहाँ है, मन भूत में है या भविष्य में है।
तो जीवन से जुड़िए, वर्तमान से जुड़िए और इस नेचर में ये अनुभूति आपको अपने आप होने लगेगी।